Assalamu alaikum. This is Faraz Hassan here, maths teacher, and today we are going to discuss chapter number 2, rational numbers. तो एक्सरसाइज 2.1 से हम स्टार्ट करेंगे. तो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. हमें लिखना है कि ट्रू है स्टेटमेंट जो दी हुई है या फिर फॉल्स है, यानी सही है या गलत है. तो इससे पहले हमें ये समझना होगा कि रैशनल नंबर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं. रैशनल नंबर्स को कहते हैं उर्दू में नातिक आदाद. तो रैशनल नंबर्स के अंदर फ्रैक्शन आती हैं. फ्रैक्शन किस तरह लिखते हैं, जैसे कोई नंबर हम ऊपर लिखें 4/2, ये एक फ्रैक्शन है. 3/7, ये भी एक फ्रैक्शन है. इंटीजर्स यानी कि सही आदाद. इंटीजर्स के अंदर भी हमारे पास दो चीज़ें हैं, नेगेटिव इंटीजर्स और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी मनफी सही आदाद और गैर मनफी सही आदाद. नेगेटिव इंटीजर कैसे होते हैं, तो ज़ीरो से पहले जितने भी नंबर्स आते हैं जैसे -1, -2, -3, -4, -5, ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं. और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में मतलब सारे पॉजिटिव जो ज़ीरो के बाद आते हैं, ज़ीरो के बाद जो सीधे हाथ पे आते हैं, +1, +2, +3, +4, ये सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं. फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर में ज़ीरो भी आता है और पॉजिटिव इंटीजर्स भी आते हैं. तो ये ज़ीरो ख़ुद भी रैशनल नंबर हो जाएगा. ठीक है, अगर हमारे पास कोई आंसर ज़ीरो आता है तो वो नातिक अदद में शुमार होगा. नातिक अदद यानी रैशनल नंबर. और पॉजिटिव इंटीजर यानी कोई भी नंबर जिसका आंसर +1, +2, +3 आए वो भी रैशनल नंबर में यानी नातिक अदद में शुमार होगा. कोई फ्रैक्शन उस तरह से लिखा हो, सम न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर, यानी ऊपर वाले पार्ट को हम न्यूमरेटर कहते हैं. जो फ्रैक्शन में ऊपर नंबर लिखा होता है उसे न्यूमरेटर कहते हैं और जो नीचे नंबर लिखा होता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं. तो अगर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर, तो वो भी रैशनल नंबर में आएगा. कोई नंबर इस तरह से है जैसे -3, ये भी रैशनल नंबर है. और अगर कोई पॉजिटिव नंबर है जैसे +5, ये भी रैशनल नंबर है. अच्छा, इसमें एक और आखिरी बात जो रह गई है वो ये कि ये नंबर्स रैशनल नंबर किस तरह हम इनको भी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं. जैसे कि 5/1 लिखूँ मैं. हर नंबर के डिनोमिनेटर में क्या होता है, 1 होता है. हर नंबर 1 से डिवाइड हो रहा होता है. तो अगर हम 5 को डिवाइड करेंगे 1 से, वैसे भी लिख सकते हैं 5/1. ठीक है, तो हम इस तरह बनाएंगे और डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है वो बाहर लिखते हैं, न्यूमरेटर वाला नंबर अंदर लिखते हैं. अब हमें देखना है कि 1 के टेबल में 5 कब आता है. 1 5 5. तो आंसर क्या, उसको माइनस करेंगे 0 आएगा. तो आंसर क्या आ गया, 5. तो 5/1 का आंसर क्या आया, 5. मतलब अगर हमारे पास 5 रुपीज़ हैं और सिर्फ एक ही में डिवाइड करना है, एक ही इंसान को देने 5 रुपीज़, तो उसके पास 5 ही पहुँचेंगे. लेट सपोज़ अगर हमारे पास 5 रुपीज़ हैं और हमें 2 पीपल्स में डिवाइड करने, 2 लोगों में डिवाइड करने, तो एक के पास कितना आएगा, 2.5. तो ये मीनिंग होता है डिवीज़न का. तो हर नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर खुद आ जाता है वापस. इसी तरह 7/1 7 हो जाएगा, 3/1 3 हो जाएगा. तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं वापस. ये हमें ये याद करना होगा रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स में फ्रैक्शंस होते हैं और इंटीजर्स होते हैं, और इंटीजर में भी नेगेटिव इंटीजर्स और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, जिसमें ज़ीरो भी हैं और मुस्बित सही आदाद भी हैं, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं और ज़ीरो भी है. तो अब हमें इसको स्टेटमेंट को देखना है. 0/5 जो है वो नातिक अदद है, रैशनल नंबर है. तो इसको सॉल्व करते हैं. जैसे कि मैंने पहले बताया कि 5 डिनोमिनेटर में है, तो नीचे अगर नीचे वाला नंबर है 5 तो इसको बाहर लिखेंगे ऐसे और 0 अंदर. 0/5 का मतलब इस तरह से हम कर सकते हैं, 5 बाहर लिखेंगे 0 अंदर. इसमें सिर्फ ये देखना है कि नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर वो हमेशा बाहर लिखते हैं, न्यूमरेटर वाला इनसाइड लिखते हैं. अब 5 के टेबल में हमें देखना है कि 0 कब आता है, तो 5 0 0. तो आंसर क्या आ गया, 0. 0 - 0 ये भी 0 हुआ और आंसर ये होता है. ठीक है, तो इसका आंसर क्या बना, 0/5 का 0. अब हम वापस नीचे आके देखते हैं.
तो हमने देखा था कि ज़ीरो किस में आता है, रैशनल नंबर में आता है। तो ये बात सही है, राइट ट्रू और फॉल्स हमें लिखना है। तो ये बात सही है कि 0/5 ज़ीरो आंसर आ रहा है, तो ये क्या है, 0 इज़ अ रैशनल नंबर। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, ठीक है, यानी दुरुस्त हो जाएगी। एक बात बस इसमें और याद रखनी है कि ये जो आंसर होता है ये ऊपर वाले इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। 5 ज़ीरो ज़ा 0, तो ये आंसर है हमारे पास। अच्छा, फिर हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि 5 और 0 इज़ अ रैशनल नंबर। हमें इसको सॉल्व कैसे करना है, नीचे वाला नंबर हमेशा बाहर लिखते हैं और ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला इनसाइड, इस तरह से। अब हमें चेक करना है कि 0 के टेबल में 5 कब आता है। तो हम 0 के टेबल में 5 लेके ही नहीं आ सकते, क्योंकि हमें पता है 0 1 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, 0 3 ज़ा 0, 0 4 ज़ा 0, 0 5 ज़ा 0, सही ना। 0 को मल्टीप्लाई का मतलब 0 को 2 टाइम्स प्लस करें तो 0 + 0 0, 0 को 3 टाइम्स प्लस करें 0 + 0 + 0 तो भी 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 के टेबल में 5 हम लेकर ही नहीं आ सकते, तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते। 0 के टेबल में 5 नहीं आ सकता, तो इसका सॉल्व करना क्या है हमारे पास, नामुमकिन। तो जब इसका आंसर ही नहीं आएगा, तो जब इसको सॉल्व करना ही नामुमकिन है, इसका आंसर ही नहीं आएगा, तो ये रैशनल नंबर नहीं बन सकता। तो 5/0 इज़ अ रैशनल नंबर, ये बात क्या है, फॉल्स है, गलत है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है 0 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। 0 रैशनल नंबर नहीं है, 0 नातिक अदद नहीं है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था यहाँ पर कि 0 किस में आता है, रैशनल नंबर में आता है। 0 यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, 0 आता है रैशनल नंबर में, 0 रैशनल नंबर है, 0 नातिक अदद है। तो ये उन्होंने लिखा है कि 0 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, 0 रैशनल नंबर नहीं है। ये बात हो जाएगी गलत, यानी कि फॉल्स। अच्छा, यहाँ हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 1/5 जो है इज़ अ रैशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6, यानी 2 1/5 जो है नातिक अदद है 5 और 6 के दरमियान। तो कैसे करेंगे, पहले तो इसको हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। तो जब भी हमें इस तरह की फ्रैक्शन दी हुई होगी, इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। जब भी हमें इस तरह की फ्रैक्शन दी हुई होगी, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 5 2 से क्या हो जाएगा 10, और उसके बाद इसमें प्लस कर देंगे ये 1। 10 + 1 हमारे पास बनेगा 11, डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, तो ये 11/5 बन गया। तो मिक्स फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट कर दिया, तब्दील कर दिया किस में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब बस इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, इस वजह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कह रहे हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बस अभी ये याद रखना है हमें कि जिस फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और प्रॉपर फ्रैक्शन इसका उलट होता है, उसमें न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो बस मिक्स फ्रैक्शन को हमने इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हम नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन के बीच में आता है 0, 0 के बाद 0 से पहले आता है -1, उसके बाद फिर -2, -3, -4, -5, इस तरह से। और 0 के बाद आता है 1 2 3 4। तो अभी पहले ये 11/5 हमें चेक करना है कि ये कहाँ आएगा। तो ये वैसे हमें दिया हुआ है 2 होल 1/5, इसको हम सॉल्व करके देख सकते हैं। तो ये 5 हुआ,
ऐसे डिनोमिनेटर में 5 है तो 5 लिखा बाहर, और न्यूमरेटर में 11 है तो अंदर 11 लिखा। 5 2 ज़ा 10, 11 माइनस 10 कितना होता है, 1 होता है। फिर डेसिमल लगाएंगे 0, क्योंकि डेसिमल क्यों लगाया हमने, क्योंकि यहाँ 1 जो है वो छोटा हो चुका है 5 से। अब 5 के टेबल से 1 को तो सॉल्व कर नहीं सकते, क्योंकि 5 के टेबल में 1 नहीं आता। 5 का टेबल शुरू कहाँ से होता है, 5 1 ज़ा 5 से। तो इस वजह से डेसिमल लगाया और 0, फिर 5 2 ज़ा 10। तो ये आंसर इसका क्या आ गया, 11/5 का आंसर आ गया 2.2। जैसे कि मैंने पहले बताया था, इसे आंसर कहते हैं। डिवाइड का आंसर ये होता है जो ऊपर लिखा जाता है। इसके लिए एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश में, इसे कहते हैं कोशेंट। ठीक है, तो 2.2 हमारे पास आ रहा है, तो हमें देखना है कि 2.2 कहाँ आएगा। तो 2.1 ये रहा, और 2.2 इसके थोड़ा सा आगे आ जाएगा 2.2। यहाँ कहीं आ जाएगा 2.2, और ये रहा 3 हमारे पास। थोड़ा सा आगे 4 बना लेते हैं, यह आ गया 2.2। तो हमारे पास आंसर आ गया 2.2, और ये 2.2 असल में है क्या, 2 होल 1/5। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, नेगेटिव इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। कि नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं, नातिक आदाद होते हैं। तो हम देख सकते हैं नेगेटिव इंटीजर जो है, वापस से चार्ट में जाके टेबल में देख सकते हैं कि रैशनल नंबर्स के अंदर नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं, मनफी सही आदाद। तो नेगेटिव इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, ये बात सही है, दुरुस्त है, इट मीन्स ट्रू। क्वेश्चन नंबर 6, पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट रैशनल नंबर्स। कि पॉजिटिव इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर्स नहीं होते, तो ये बात गलत है। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि मुस्बत सही आदाद रैशनल नंबर्स नातिक आदाद होते हैं, तो ये बात सही है। ये बात फॉल्स है। पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट रैशनल नंबर्स, ये बात क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने देखा है कि पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि मुस्बत सही आदाद किस में आते हैं, रैशनल नंबर्स में आते हैं। मुस्बत सही आदाद पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये लिखा क्या गया था, पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट रैशनल नंबर्स, तो ये बात क्या है, गलत है। होना ये चाहिए पॉजिटिव इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। उन्होंने लिखा है पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट रैशनल नंबर्स, नॉट रैशनल नंबर्स, ये बात गलत है। तो इस वजह से इसका आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। एवरी इंटीजर is also a rational number। हर इंटीजर जो है वो नातिक अदद होता है, हर मुस्बित
अदद जो है वो हर मुस्बत आदाद नातिक के आदाद में उसको शुमार करते हैं। एवरी इंटीजर इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो ये बात क्या है हमारे पास, ये बात सही होगी, ट्रू होगी। क्यों? क्योंकि हर नंबर जो है 2, 1, 2, 3, 4 या फिर इससे पहले 0, -1, -2, -3 और उसके आगे पॉजिटिव नंबर, सारे मुस्बत आदाद, मुस्बत सही आदाद और मनफी सही आदाद 0 के साथ, ये सब क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं, नातिक अदद होते हैं। तो एवरी इंटीजर इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर, ये बात क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। एवरी नेचुरल नंबर is also a rational number। यानी कि हर कुदरती अदद जो है वो नातिक अदद भी होता है। तो ये बात भी क्या है? ये बात भी सही है, ट्रू है। इस वजह से, क्योंकि अगर हम कुदरती अदद लिखें तो कहाँ से स्टार्ट होते हैं कुदरती अदद? 1 से, 1, 2, 3, 4, 5 और ये चलते रहेंगे। तो हमने अभी ऊपर देखा है कि सारे मुस्बित सही आदाद और मनफी सही आदाद 0 के साथ क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। तो उसमें अगर ये बात की जाए कि 1 से लेके आगे वाले जो नंबर हैं वो रैशनल नंबर हैं, तो ये बात सही है। तो इसका मतलब ये भी ट्रू हो जाएगी। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। इन रैशनल नंबर P over Q, Q is always 0। के नातिक अदद में P over Q अगर एक फ्रैक्शन ले लें, कोई भी फ्रैक्शन ले लें, Q इज़ ऑलवेज 0। तो ये बात गलत है, क्योंकि अगर हम मिसाल के तौर पे 7 लें ऊपर और Q को 0 करते हैं, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे इस तरह लिखेंगे 0 बाहर और 7 अंदर। फिर 0 के टेबल में हमें 7 लाना है, जो कि नामुमकिन है। 0 के टेबल में 7 नहीं आ सकता। तो जब इसका हल करना नामुमकिन है, सॉल्व करना नामुमकिन है, तो ये जो है बात सही नहीं है कि रैशनल नंबर यानी नातिक अदद में P over Q यानी नीचे वाला हिस्सा हमेशा 0 होता है। ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। दिस इज़ फॉल्स। Question number 10. There is only one rational number between 2 and 3. Between 2 and 3 कि सिर्फ एक ही रैशनल नंबर होता है 2 और 3 के दरमियान में। एक ही नातिक अदद होता है 2 और 3 के दरमियान में। तो हम नंबर लाइन पे देख सकते हैं कि अगर हम नंबर लाइन बनाएं और सेंटर में 0, इससे पहले -1, -2, -3 और ये नंबर चलते रहेंगे। 0 के बाद आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3। तो अब हमें देखना क्या है? 2 और 3 के दरमियान देखना है कि क्या 2 और 3 के दरमियान एक ही नातिक अदद होता है। तो ये बात गलत है। 2 और 3 के दरमियान जो है वो कई सारे नातिक अदद हो सकते हैं, जैसे कि 2.1 हो सकता है, ये भी 2.2 हो सकता है, आगे 2.5 भी हो सकता है। तो 2.1 भी हो सकता है, 2.2 भी हो सकता है, 2.3 भी हो सकता है। क्योंकि इन सबको किस में लिख सकते हैं? फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 2.1 को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा 21/10। डेसिमल एक आगे जाएगा और तो फिर हम नीचे 10 यानी 10 से 21 को डिवाइड करेंगे तो 2.1 आएगा। चाहे तो करके देख सकते हैं। 10 बाहर लिखा, 21 अंदर लिखा। 10 2 से 20, 21 - 20 कितना होता है? 1। फिर 1
आता नहीं है 10 के टेबल में, छोटा हो गया 1 जो है 10 से, तो यहाँ डेसिमल लगेगा और फिर 0, 10 1 ज़ा 10। तो हमने देखा आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, सॉल्व 21 डिवाइड बाय 10 करने से 2.1 आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। इसी तरह 2.2 को फ्रैक्शन में कैसे कर सकते हैं, ये हो जाएगा 22/10। फिर हम इसी तरह डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, 10 2 ज़ा 20, 22 माइनस 22, और उसके बाद 2 छोटा हो गया 10 से, तो फिर डेसिमल लगाया 0, फिर 10 2 ज़ा 20। तो ये 2.2 जो है किसके बराबर है, 22/10। इसी तरह ये सारे नंबर्स को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो इस वजह से ये बात गलत हो जाएगी कि देयर इज़ ओनली वन रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। तो 2 और 3 के दरमियान बहुत सारे रैशनल नंबर हम चाहें तो लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2.1 से लेके कहाँ तक लिख सकते हैं, 2.6 होता है, 2.7, 2.8 और 2.9। 2.9 के बाद 3.0 आ जाएगा। तो हमने अभी ये नंबर कहाँ से कहाँ तक लिख दिए, 2.1 से लेकर 2.9 तक। ये सारे क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। इन सबको तब्दील किया जा सकता है फ्रैक्शन के अंदर, इस तरह से जैसे कि मैंने यहाँ पे करके दिखाया है। तो किस तरह फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, बस डेसिमल जो है अगर एक प्लेस आगे जाएगा, एक जगह आगे जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 के बाद 0। जैसे कि बताया गया था कि हर नंबर के नीचे क्या लिखा हुआ होता है, 1 लिखा होता है। जैसे 3 के नीचे 1 है, ठीक है। अगर ये 3.2 है तो 3.2 के नीचे भी 1 होगा, और फिर डेसिमल एक आगे जाएगा तो हम 0 लगा देंगे और बन जाएगा 32/10। तो खैर इसको हमें यहाँ तक समझना है कि 2 और 3 के दरमियान एक रैशनल नंबर नहीं होता, ये सारे रैशनल नंबर मुमकिन हैं 2.1 से लेके 2.9 तक। ये इस वजह से बात क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इसके बाद है सवाल नंबर 11। लिखा गया है कि रैशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म P/Q where P and Q are always natural numbers। लिखा गया है कि रैशनल नंबर्स जो है, नातिक आदाद जो हैं, वो किस फॉर्म में होते हैं, P/Q। P/Q से हमें सिर्फ ये समझना है कि P जो है कोई नंबर हो सकता है, Q जो है वो कोई नंबर हो सकता है, यानी कोई फ्रैक्शन हो सकती है। P की जगह कोई भी नंबर हो जाएगा, Q की जगह कोई भी नंबर। लेकिन उन्होंने यहाँ आगे मेंशन किया है कि वेयर P एंड Q, P और Q हैं क्या, हमेशा नेचुरल नंबर होते हैं। तो ये बात देखते हैं कि ये बात सही है या नहीं। तो नेचुरल नंबर हमें पता है कि नेचुरल नंबर में क्या नहीं आता, ज़ीरो नहीं आता। यानी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, कुदरती आदाद। कुदरती आदाद में ज़ीरो नहीं आता। तो कहाँ से स्टार्ट होते हैं कुदरती आदाद, 1 से। जबकि हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर में ज़ीरो भी आता है, तो P की जगह ज़ीरो आ सकता है। लेकिन ज़ीरो क्या है, नेचुरल नंबर, कुदरती अदद में शुमार उसका नहीं होता। तो ये बात क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अगर हम कुदरती अदद से फ्रैक्शन बनाएं, जैसे कि 2/3 कर सकते हैं या 5/4 कर सकते हैं, तो ये बन रहे हैं, ये भी रैशनल नंबर बन रहे हैं, ये कुदरती आदाद से बन रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ इस्तेमाल करूँ 0/5, अब ये इसका आंसर क्या आएगा, 0/5 का 0, जैसे कि सवाल नंबर 1 में हमने किया था। सवाल नंबर 1 देख सकते हैं, 0/5 का आंसर आता है 0। तो हुआ क्या यहाँ पे,
कि ये क्या बोल रहे हैं कि वेयर पी एंड क्यू, यानी पी और क्यू हमेशा नेचुरल नंबर रहते हैं, यानी कुदरती अदाद रहते हैं। तो नहीं, हमेशा नहीं होता, क्योंकि हमने देखा है कि ज़ीरो भी क्या होता है, ज़ीरो भी पी की जगह ज़ीरो भी लिया जा सकता है, और ज़ीरो क्या है, कुदरती अदद में शामिल नहीं है। तो ज़ीरो/5 का आंसर क्या आया, ज़ीरो, जो कि रैशनल नंबर है। तो हमने देखा कि रैशनल नंबर में ऊपर जो पी की जगह जो है वो ज़ीरो भी लिया जा सकता है। तो इस वजह से ये बात गलत हो रही है, क्योंकि पी की जगह क्या लिया जा सकता है, ज़ीरो लिया जा सकता है। ठीक है, तो उन्होंने ये लिखा है कि पी और क्यू हमेशा नेचुरल नंबर होते हैं, यानी पी और क्यू में सिर्फ यही नंबर्स आएंगे, आ सकते हैं, जैसे 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6, लेकिन ऐसा नहीं है। पी की जगह क्या आ सकता है, ज़ीरो भी आ सकता है। बस ये याद रखना है कि क्यू की जगह ज़ीरो नहीं आ सकता। सवाल नंबर 2 देख सकते हैं, जिससे ये वाज़ेह हो जाएगा कि हम क्यू की जगह क्या नहीं ले सकते, ज़ीरो नहीं ले सकते।